सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं तबरेज। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं और लोगों ने उनके कामों को पसंद भी किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन जी। अपने दर्शकों को बता दूं, श्री देवांगन मणिपुर कैडर 1993 के आईएएस अधिकारी हैं और एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक में बीई और आईआईटी दिल्ली से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में पीजी की उपाधि प्राप्त है। आरईसी में नियुक्ति से पहले श्री देवांगन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि श्री देवांगन आईएएस अधिकारी के अपने शानदार करियर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वाणिज्य एवं पंचायती राज जैसे कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय दिया। आपसे सर पहला सवाल हमारा, जी, एक अधिकारी के रूप में सबसे अधिक चुनौती आपको अपने करियर में कहाँ मिली, किस तरह से मिली? सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था मणिपुर में। जी जब हमने सर्विस ज्वाइन किया था 1993 में, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण 1 साल फेज 1 की ट्रेनिंग के पश्चात जब हम लोग फील्ड पोस्टिंग हुई थी, जी जी उस टाइम जब हमने फील्ड पोस्टिंग में सेनापति जिले में प्रोबेशनर के रूप में काम किया था, जी उस वक्त नागा कुकी का एथनिक क्लैश चल रहा था। हालत जी बहुत ही खराब थी उस टाइम। तो हम लोग वो कठिन दौर था मणिपुर के लिए। उस वक्त काम करने से बहुत कुछ सीखने मिला हमें उस दौरान। आपने जब से आरईसी ज्वाइन किया है, आरईसी आरईसी के सीएमडी के रूप में आपने कंपनी की रूपरेखा में क्या नए बदलाव किए हैं? ये हमने आरईसी जो है अभी तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। जी ग्रामीण विद्युतीकरण में आरईसी ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। 100% गाँव का विद्युतीकरण का कार्य हमने रिकॉर्ड 1000 दिन का टारगेट दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसके अगेंस्ट हमने 987 दिवस में 100% गाँव का विद्युतीकरण किया। जी उसके पश्चात 2,86,00,000 घरों का विद्युतीकरण किया। सभी विलिंग हाउस होल्ड जो थे उनका विद्युतीकरण किया गया था रिकॉर्ड टाइम में। ओ, अब आरईसी का रोल काफी बढ़ चुका है। जी जी आरईसी अब केवल ग्रामीण विद्युतीकरण में सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में विद्युत का जो अधोसंरचना उसके विकास के लिए हम वित्तीय सहायता देते हैं। जी साथ ही साथ अब आरईसी जो है उसका आरई रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कंपनी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जी अभी हमारा लोन बुक जो है वित्तीय वर्ष 2024 में 5,09,000 करोड़ तक हो गया था। ओके हमने एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है, कम्प्रिहेंसिव बिजनेस स्ट्रेटजी की। अगले 5 से 6 वर्षों में हमारे लोन बुक जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो बोलते हैं हम, जी वो बढ़कर 10 लाख करोड़ हो जाएगा। और उसमें 30% जो योगदान रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट का रहेगा, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो, विंड प्रोजेक्ट हो, हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट हो, स्टोरेज सॉल्यूशन हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज होता है, या फिर पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जी लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके जो चार्जिंग अधोसंरचना है उसका विकास के लिए जो वित्तीय सहायता लगेगी वो ग्रामीण भी आरईसी दे रही वो है। भी आरईसी दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया क्षेत्र में भारत सरकार काफी काम कर रही है। उसके लिए जी जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके भी हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं। ओके। सर, जैसा आपने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करती है आरईसी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है। उस इस संबंध में क्या नई परियोजना है या इसके योजना लिए है भारत आरईसी सरकार ने की? एक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लॉन्च की है जुलाई 2021 में। उसके तहत ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके सुधार के लिए सतत प्रयास करने का है। जी उसमें काफी रिफॉर्म लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जैसे कि एटीएनसी रिलेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज जो हैं वो इस योजना के कारण घट के 22 से 15.8% हो गया। अच्छा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ड्यूज थे, लीगेसी सब्सिडी ड्यूज थे, उस सब के लिए भी सभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्रैजेक्टरी बना दी है विद कैबिनेट रिजोल्यूशन। जी और उस ट्रैजेक्टरी के माध्यम से वो ये सारे जो ड्यूज हैं वो लिक्विडेट हो जाएगा मार्च 2026 तक, और 50% से ज्यादा राशि लिक्विडेट हो चुकी है अभी भी। तो हमारा मानना है कि इससे वित्तीय जो है और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है जो जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वो बढ़ेगी। और इसका मुख्य फोकस है कि 24/7 रिलायबल क्वालिटी सप्लाई मिले जी जी उपभोक्ताओं को,
और अफोर्डेबल दर पे मिले। सर ये इस तरह की जो योजनाएं हैं दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक बिजली पहुंचाने की, इसमें तो बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी। सबसे ज्यादा कठिनाई किस स्टेट में या किस राज्य में आपको मिली वहां तक पहुंच बनाने में या इस तरह की चीजों जैसे जो में? दुर्गम राज्य हैं, जहाँ पे हिली राज्य हैं, जी। डेजर्ट जहाँ पे हैं, जी। उन सब राज्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना, परंतु सभी राज्यों सरकारों के और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अथक प्रयास से हम सब सभी विलिंग हाउस होल्ड को तो विद्युत आपूर्ति करने में सफल बिल्कुल। रहे थे। अब मुख्य चैलेंज है कि इसको आपूर्ति को सतत रखना है। सतत रखना ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट जी, है। और अब लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। अब हर एक घर में टीवी, फ्रिज और ये मोबाइल कनेक्शन आ जी। गया है। जी। सबको चार्जिंग का भी जरूरत रहती है। तो ज, अ, हमारा ये मानना है कि जो प्रति कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन भारत में, वो विश्व का 1/3 मात्र है। जैसे जैसे हम विकसित भारत का संकल्प लिया जी। 2047 में, तो हमारा प्रति व्यक्ति जो है विद्युत की खपत भी बढ़ेगी। बढ़ेगी बढ़ेगी सर। जो विश्व का औसत है उससे ज्यादा होगा। विद्युत की आपूर्ति भी बढ़ेगी। जब उसका कंजम्पशन बढ़ा तो हमें आपूर्ति करना होगा। इसलिए जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, जो भारत सरकार की टेक्निकल आर्म है, उन्होंने ऑप्टिमल जनरेशन मिक्स का भी प्रोजेक्शन किया है अच्छा। कि 2032 तक देश में लगभग 900 गीगावाट कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन होगा। और उसमें से 500 से ज्यादा गीगावाट कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस से आएगा, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सौर एनर्जी, ऊर्जा ग्रीन। और विंड ऊर्जा से जी। आएगा। सर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत तरक्की की है। जी। इस वक्त भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है लोगों को। लेकिन विकसित देशों की तुलना में हम अभी भी कितना पीछे हैं? जैसे कि मैंने बताया, इसका सबसे मापदंड है कि पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी केवल 1/3 है औसत का। जी। जो जी। डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए आदि, हाँ। वहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी 10 से 12 गुना है जो विश्व का औसत है। हम हाँ। बहुत पीछे हैं तो अभी। अभी तो हम बहुत पीछे हैं जी। उससे, उसकी बराबरी करना 2047 तक बट हमारा इसमें लक्ष्य है। क्या है कि भारत एक सतत जो सस्टेनेबिलिटी पे हमारा काफी फोकस है। हम लोग भले 10 से 12 गुना विश्व के औसत से ना हो, जी। परंतु हम लोग विश्व के औसत से जरूर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कार्बन एमिशन को भी रिडक्शन करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। एक यूनिक प्रयास हो रहा है जी। भारतवर्ष में। सर क्लाइमेट चेंज इस वक्त हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, जी। पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। तो क्लाइमेट चेंज जिस तरह से गंभीर है, सूखा कहीं आ रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, जी। इसकी रोकथाम के लिए आपने अपने तौर पर कुछ ऐसी एक सीएमडी के तौर पर या आरईसी के सीएमडी के तौर पर किसी कोई नई योजना है आपकी कि क्लाइमेट चेंज पे हम कंट्रोल पा सकें देखिए, किसी तरह से? आरईसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। जी। हमारा मुख्य काम है लेंडिंग करने का है। हम वित्त पोषण करते हैं, डेट फाइनेंसिंग करते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जी। जी उन वही। सब का वित्त पोषण करने के लिए आरईसी प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध तभी मैंने होती है। कहा कि हमारी लोन बुक जो है 3 लाख करोड़ होगी, जो केवल जो ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से। जी। तो जी। जो हम 10 लाख करोड़ का लोन बुक का अनुमान करें 2030 तक, उसका 30% हमारा सस्टेनेबल एनर्जी को। एनर्जी के लिए जी। आएगा, जी। जो क्लाइमेट चेंज के लिए सर काफी क्लाइमेट चेंज जैसे खबर चुनौती रहेगी। तो है ही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन इन सब चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे जिसमें आरईसी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो क्लाइमेट पे भी हम जी। कंट्रोल पा लेंगे। सर आपसे एक आखिरी सवाल जी। कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या दिनचर्या होती है जो आप इतने फिट हैं अभी भी और इतना प्रेशर के बावजूद भी आप इतना काम कर ले रहे हैं? जी। जी। तो एक दिनचर्या ताकि लोगों को इससे थोड़ा सा सीख मिले। दिनचर्या मेरी काफी सुबह मैं करीब 4:30 से 5 बजे के उठ जाता हूँ। जी। उसके पश्चात योगा और मॉर्निंग वॉक और थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें करीब कितना समय देते हैं सर उसमें एक्सरसाइज के 1 से 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे फिटनेस पे? प्रतिदिन। उसके पश्चात, क्योंकि मेरा निवास दिल्ली में है और कार्यालय गुड़गांव में है, उसकी दूरी लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। तो आ, 8 बजे मैं अपने घर से निकल जाता हूँ ताकि मैं ऑफिस 9 सवा 9 बजे आ जाऊँ। और दिन भर फिर ऑफिस में ऑफिस मीटिंग वर्क। रहती है। और कई बार दौरे भी होते हैं, क्योंकि हमारा काम फील्ड में भी है। जी। हमें जी। फील्ड में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो लगभग 60% दिन तो हम तो ऑफिस में रहते हैं अपने मुख्यालय में। बाकी 40% दिन हमें
दौरे बाहर में रहना पड़ता है। फील्ड का काम रहता है। जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती समय में से थोड़ा-सा समय दिया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। जी, तो ये थे हमारे साथ नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन जी। अगली मुलाकात में हम फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने समाज, देश हित के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सर। जी, थैंक यू।